औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बाज़ार में हमने देखा कि एकदम 20-22 हज़ार पॉइंट बाज़ार बढ़ी और फिर एकदम 2-2.5 हज़ार पॉइंट बाज़ार ने एक दिन में करेक्शन ली। काफ़ी स्लॉटरिंग सिचुएशन थी जिसके लिए ब्रोकर्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा और हर तरफ से एक ही आवाज़ आई, बदला बदला बदला। आई वंडर इट इज़ इंतकाम और द बदला, बट द वर्ड ऑन द स्ट्रीट अबाउट मार्केट स्लॉटरिंग वाज MTS, MFS एंड DFM, बिकॉज इन तीनों जगहों की जो कंबाइंड लिवरेज थी वो क्रॉस कर गई थी 42 बिलियन के नंबर को, वो 35 बिलियन पे वापस आई है। तो बाज़ार दोबारा से किसी हद तक बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात जो बाज़ार में कही जा रही है वो ये है कि 31 दिसंबर को कोई भी ब्रोकर अपने पास लोन की, क्रेडिट की पोजीशन नहीं रखना चाहता बुक पे, इसलिए जो वीक बायर्स हैं उनके सौदे कटवाए जा रहे हैं। इस वजह से भी बाज़ार में एक पैनिक लाइक सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा ओवरड्यू था कि हम लोगों को एजुकेट करने में अपना रोल प्ले करें और आज हम बातचीत करें नाज़िश लुत्फ़ी साहब से और कोशिश करें कि वो लोगों को ये बताएं कि बाज़ार के जो मोमेंटम्स हैं वो स्टैंडर्ड हैं और सदियों से एक ही तरह के हैं। बेसिक एजुकेशन अगर लोगों के पास नहीं है और लोगों को ये समझ भी नहीं है कि कहाँ, कब और कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ, कब और कैसे और कितनी अमाउंट के साथ बाज़ार में एंट्री लेनी है और कब एग्ज़िट लेना है, तो फिर लोगों को मसाइल होना एक बहुत ही आम सी बात है, कोई मायूब बात नहीं है। सो आज के प्रोग्राम में हमें शिरकत हासिल है नाज़िश लुत्फ़ी साहब की। हम उनके साथ डिस्कस करेंगे एंड वील ट्राई एंड एजुकेट a new investor, a new entrant to the market as to how should they go about it. Nazish Lutfi Sahab, welcome to the show and Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nazish Sahab, you have seen the market movement for last three and a half years. Market was dull, no movement whatsoever. However, what we have seen recently के 4 महीने से जून 28 के बाद से there was some traction, but in last 20 days मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। कुछ नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके कंसर्न भी हैं, मगर हम पहले चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस रैली के ऊपर कमेंट करें, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के ऊपर कमेंट करें, बिकॉज अनसर्टेनिटी तो काफ़ी सारे लोगों की निगाह में बहुत ज़्यादा है। आप कैसे देखते हैं एज अ मार्केट एक्सपर्ट? साली इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। अगर आप देखें 3-4 महीने से पहले जो डॉलर की मूवमेंट थी वो इतनी ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी मौजूद थी कि 280 से 330 तक, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जब इस किस्म की वॉलेटिलिटी होती है। जब डॉलर काम डाउन हुआ, सेटल डाउन हुआ, तो क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आते हैं फॉर हिट एंड रन, or hit and run in the sense that they come into the market for like 5 to 7% or 10% and they go out. और उनको ये डर नहीं होता कि इस दौरान में मेरे 5 से 7% डॉलर और वैल्यूड हो जाएगा तो मैं लेके कुछ भी नहीं जाऊंगा। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन। द सेकंड रीजन इज कि हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट इट्स अ शट डाउन फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स, जिसकी वजह से जो लोगों के पास पैसा है, जो इंपोर्टर्स हैं वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जो एक्सपोर्टर हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बिजनेसेस डाउन है। स्टॉक मार्केट 2 टाइम है जिस टाइम के ऊपर जाती है। एक जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है और एक जब आपकी इकोनॉमी शट डाउन होती है और लोगों के पास कैश अवेलेबल होता है और उस अवेलेबल कैश के अंदर वो मार्केट के अंदर एंटर होते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड टिल द टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो और उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वो दोबारा जा सके जहां वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जो अभी आप देखें तो डॉलर इतना अट्रैक्टिव था कि जो लोकल इन्वेस्टर्स थे वो भी डॉलर की तरफ चले गए थे। इंटरेस्ट रेट हमारा इतना हाई है कि लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे। जब उन्हें 20% बगैर रिस्क के मिल रहा है तो व्हाई दे शुड एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। प्लस रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी जो रेगुलेशंस है उसकी वजह से जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थी वो भी रुक गई। तो ये फैक्टर्स थे, प्लस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए जिसने मार्केट को बूम दिया और इतने अरसे से जो रुकी हुई थी मार्केट उसने मार्केट को एक चांद दिया।
buying into the market. But unfortunately, जब मार्केट नीचे आए, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन तो कोई है नहीं, हम तो मार्केट को देखते लोगों को, when we see people are buying and they are making money, and especially all the stock brokers, they tell अब 20% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, 40% बढ़ गई, अभी 1 लाख चली जाएगी, और वो उनको डार्क साइड दिखाते ही नहीं है। जब वो डार्क साइड नहीं दिखाते और वो थोड़ी सी भी नीचे आती है, राइट, और मनी मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, एजुकेशन कोई है नहीं, कोई ब्रोकर आपका ऐसा नहीं है जो इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर काम करता हो, आपका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या SECP, ये अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करते हैं, लेकिन आप अवेयरनेस प्रोग्राम आज के जमाने में जब YouTube भरा हुआ है, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया भरा हुआ है, उसमें अवेयरनेस क्या देंगे? बगैर आपके अवेयरनेस दिए 9 मिलियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्रिप्टो में चले गए पाकिस्तानी, 7 मिलियन से ऊपर आपके फॉरेक्स में चले गए, और आपके पास जो 1998 में 2 लाख इन्वेस्टर था, जब आपकी पॉपुलेशन 110 मिलियन थी, आज आपकी 250 मिलियन के साथ भी आप 2 लाख इन्वेस्टर लेके बैठे हैं। वेरी कमोडिटी एक्सचेंज 30 से 35 हजार, जी, वेरी मिसफॉर्चुनेट, 30 से 35 हजार इन्वेस्टर आपका कमोडिटी एक्सचेंज लेके बैठा हुआ है, और आप अमेरिका के एक छोटे से ब्रोकरेज हाउस के अंदर 50,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं। मतलब what we are doing, I don't understand what they are doing, you know, like either they are not professional or they don't know how to market themselves, right? आज 250 मिलियन की आबादी पे हमारे पास कम से कम 6 से 8, उसी हिसाब से 6 से 8 लाख इन्वेस्टर होना चाहिए था, राइट? हमारा वॉल्यूम है नहीं, जब वॉल्यूम नहीं है तो मैनिपुलेशन फैक्टर कितना इंक्रीज हो जाता है। आपके बैंक्स, आपके म्यूचुअल फंड मौजूद है, आपके बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद है, जो मार्केट को हिट करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर आता है, वो मार्केट को हिट करता है, और हिट करके हिट एंड रन करके निकल जाता है, राइट? तो छोटा इन्वेस्टर जब तक आप, जी, ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। और नाज़िर साहब, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करें, तबसरा करें, लोगों को एजुकेट करें। एक तो आई हैव गॉट मैसेजेस फ्रॉम प्लेयर्स, इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स, वो कहते हैं कि सानी भाई, डिलीवरेबल फ्यूचर्स का जब ये रोल ओवर शुरू होता है तो OGDC में लास्ट टाइम भी जब वेडनेसडे और थर्सडे आर द क्रूशल डेज, जब आखिरी रोल ओवर वीक के डेज एंड हो रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये हमारी पोजीशंस कट नहीं गई और फ्यूचर में दिसंबर का भी जो सौदा है वो 107-8 पे हमसे सेल नहीं करवा दिया, उस वक्त तक जो है OGDC नहीं चला। एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट डे एंड पे जब आप नंबर देखें डिलीवरेबल फ्यूचर्स के, और वो सारे का सारा रोल ओवर दिसंबर में हो गया, तो ठग से एक दिन में 114 पे हो गया। एंड ट्रस्ट मी, द सेम इंडिविजुअल कॉल्ड मी अगेन एंड सेड कि सानी भाई, आप जो भी कहो, ये अभी इन्होंने जो मंडे के दिन करना था फ्यूचर्स की पोजीशंस को अभी रोल ओवर कर दिया, और ब्रोकर्स जो हैं वो किताबों पर MFS के जो मार्जिन फाइनेंसिंग होती है बिटवीन ब्रोकर एंड द इंडिविजुअल, MTS तो मार्केट का सौदा होता है बदले का, तो वो कह रहे हैं कि ब्रोकर्स वो सौदे भी नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज डे एंड पे रिपोर्ट करने होते हैं क्रेडिटर्स, डेटर्स, और सो पीपल डोंट वांट, ब्रोकर्स डोंट वांट कि ये वाले नंबर्स जो हैं 31 दिसंबर को उनकी बुक्स पे आए। यू आर राइट नाज़िर साहब, हमारी बाज़ार क्या वाकई इतनी छोटी है कि आप 10-12 बिलियन की ओपन पोजीशन का बर्डन नहीं संभाल सकते, या जो चलाने वाले हैं उनका फोकस स्टॉक मार्केट कम है और प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और या कुछ और ज़्यादा है? पास छोटे इन्वेस्टर्स आते हैं, लिवरेज पे फ्यूचर्स में कम करवाते हैं, मीन्स जो 1 लाख रुपए लेके आया है उसके पास 25% इफ द मार्केट गोज डाउन ही वॉज आउट, राइट? अभी अगर आप देखें जो मार्केट आई है, मार्केट 23-24% आई, और 23-24% में आपने उन सबको साफ कर दिया, यस, राइट? एंड दिस इज व्हाट दे डू, दे आर नॉट सपोज टू ट्रेड इन द फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आपको 2 नुकसान है, यू आर फाइटिंग विद द मार्केट एंड यू आर फाइटिंग विद द टाइम, राइट? तो हाउ एक्सपर्ट यू हैव टू बी to fight with both things, right? कि आप मार्केट से भी जीते और टाइम से भी जीते,
तो ये कोई आसान काम नहीं है, कोई एक्सपर्ट जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, वो तो ये काम कर सकते हैं, बट नॉट फॉर इन्वेस्ट। तो दे शुड डिस्करेज ऑल दोस इन्वेस्टर्स, दोज हु आर स्मॉल इन्वेस्टर्स, कि उनको लिवरेज पर काम करवाया जाए, राइट। एक दूसरों को फ्यूचर्स में काम करवाने की जरूरत क्या है आपको, राइट। उनको इतना माल खरीदवाए जो वो रख सके। देखिए स्टॉक मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे नजदीक, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं लोगों को ये एग्जांपल देता हूं कि इट्स लाइक अ सुपरमार्केट। इस सुपरमार्केट के अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें मौजूद है, कुछ चीजें जल्दी बिक जाती हैं, कुछ चीजें देर से बिकती हैं। आप कुछ चीजों का इंतजार करते हैं, जो ग्रोसरी आइटम है वो आपके डेली बिक सकते हैं, जो जिनमें वॉलेटिलिटी, जिनमें वॉल्यूम ज्यादा है, वो जल्दी बिक जाते हैं। जो आपके फंडामेंटली आप जिनको लेते हैं और ग्रोथ उनकी देख रहे होते हैं, वो कुछ देर से बिकते हैं। तो आपको उनको कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि इट्स अ इन्वेस्टमेंट, इट्स अ बिजनेस व्हाट यू आर डूइंग, राइट। इट्स नॉट अ स्पेकुलेशन ओनली, राइट। अंडरस्टूड। नाजिश लुत्फी साहब, अभी मेरी दरख्वास्त है, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा एजुकेट करें, बताएं, बिकॉज SECP, PSX, NCCPL और CDC ने एक मुहिम चलाई है। देयर नंबर ऑफ न्यू इंटरेस्ट टू द मार्केट एंड दे ऑल कीप आस्किंग कि हाउ डू दे गो अबाउट इट, वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करें। सो हम चाहेंगे कि आप वक्फे के बाद ज़रूर लोगों को एजुकेट करें। Nazreen, don't go anywhere. Let's meet after a short break. Welcome back, Nazreen. तो नाजिश लुत्फी साहब, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि the Securities and Exchange Commission, PSX management, NCCPL and CDC, they have started a movement whereby they are seeking new entrants to the market, and these new entrants are really concerned कि अभी उन्होंने एंट्री दी है बाज़ार में, they have invested, किसी ने 5 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, और जब उनको ख़बर मिलती है कि उनको बकौल आपके जो डेली ग्रॉसरी आइटम, लिक्विडिटी का आइटम दिला दिया गया, बाज़ार की लैंग्वेज में पहना दिया गया, अब वो परेशान है कि ये 2 दिन के अंदर जो है उनके 50,000 रुपये जो है वो 60,000 रुपये रह गए। ऐसे लोगों को इफ़ यू वर टू एडवाइस के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, आई वुड वांट यू टू काइंडली एजुकेट दोज व्यूअर्स। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है उसको सबसे पहले एजुकेट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जब तक वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेगा, जब तक उसको मार्केट की समझ नहीं आएगी, एटलीस्ट उसके पास इतनी नॉलेज तो हो कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स को पढ़ के वो अंदाजा लगा सके, और टेक्निकल एनालिसिस के कहाँ एंट्री पॉइंट्स ले सकते हैं, जो बेसिक टेक्निकल। अभी अगर आप मार्केट देखें, जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई थी, वहां पे आज से 10 दिन पहले फोरकास्ट कर चुका था कि मार्केट इज गोइंग टू ड्रॉप एंड इज गोइंग टू टेस्ट 63,000, राइट। ये आपको एक चीज आप कितनी दूर तक लेके जाएंगे, यू नो, लाइक आप नहीं जा सकते, मार्केट इतनी। तो उनको अगर बेसिक टेक्निकल नॉलेज हो, कुछ फंडामेंटल्स उनको पता हो, बेहतर कंपनीज के बारे में उन्हें बताया जाए, आई एम वेरी मच श्योर कि दे कैन ट्रेड एंड दे कैन मेक गुड मनी। मगर जिस तरह आप उनको सजेस्ट करते हैं जस्ट फॉर द कमीशन सेक, दैट इज द वर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू विद योर इन्वेस्टर्स, राइट। कि आप उनको उन लेवल्स के ऊपर लेके आ रहे हैं जिन लेवल्स के ऊपर आपको पता है कि मार्केट कैन ड्रॉप, यू नो। आपकी 44,000 से मार्केट जो है 67,000 चली गई, राइट, और वन साइडेड जा रही है, विदाउट गिविंग एनी करेक्शन, विदाउट एनी गिविंग एनी काइंड ऑफ अ करेक्शन, राइट। तो एक्सपेक्टेड था कि भाई ये 23-24% से लेके 38% तक भी जा सकती है। तो आप अगर उनको एजुकेट ही नहीं करेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी हाउ दे कैन इन्वेस्ट मनी। सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस that all those people, those who are investing, at least they should have a basic knowledge of investing. Rather आप उनको छोड़ दें उन ब्रोकर्स के हाथ में जो अपने कमीशन के लिए उनको ट्रेड करते हैं और उनको फ्यूचर्स में काम करवाते हैं कि वो एक हफ्ते में उनको कमीशन मिलता रहे।
मेक सेंस। ये फरमाइएगा नाज़िर साहब कि गोइंग फॉरवर्ड आपको जो बाज़ार है इसी तरह की बम्पी रोड दिखती है या आपको चीज़ें कुछ बेहतर होती हुई नज़र आती हैं? देखिए, जितनी मार्केट रुकी हुई थी, जो कंसोलिडेशन हुई हुई थी मार्केट के अंदर, मार्केट एक मेजर लेवल के ऊपर आके रुकी है जो 60,750 का एक लेवल है, जो मेजर लाइन है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ ट्रेंड आ सकता है। स्टिल मार्केट इज इन द ट्रेंड, और आज की क्लोजिंग जो है वो तो जो हमारी फर्स्ट सपोर्ट लाइन थी उसके ऊपर भी बंद हुई है। इट्स अ वेरी गुड साइन, जिससे लगता है कि मार्केट काम डाउन होगी, साइड लाइन के ऊपर आएगी, थोड़ी काम डाउन होना चाहिए। अब कोई बड़ी हैवी बाइंग मुझे नजर नहीं आती इन लेवल्स के ऊपर, लेकिन मुझे मार्केट काम डाउन होती हुई नजर आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई शार्प डिक्लाइन एकदम आएगा टिल द टाइम इट सस्टेन 6100 61,000 लेवल। अगर वो उसको सस्टेन कर जाती है तो मार्केट शुड ट्रेड इन द रेंज 63,000। इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। नाज़िर साहब, आवाज़ ब्रेक हो गई थी। 63,000 अगर ब्रेक हो जाता है, यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन एंड गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू फर्दर गो अप? 63,500 का लेवल है, जो अगर वो उसको ब्रीच कर देता है तो मार्केट सेफ जोन में आ जाएगी। सेफ जोन से मुराद ये कि मार्केट इज गोइंग टू ट्रेड इन द रेंज, राइट। को बहुत बड़ी आपको अपसाइड अपटिक तो नजर नहीं आएगी अगर आपको बाइंग नहीं आई, क्योंकि पीपल दे हैव, जो आपके फ्यूचर वाले ट्रेडर्स से दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, राइट। तो अब आपको एक फ्रेश बाइंग तो नजर नहीं आएगी, मगर प्रोफेशनल बाइंग और इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो आपको नजर आ सकती है। You're very right. उसकी बेसिक वेरी राइट। जो लिवरेज है वो हमने देखा कि 2.5 डेज में वो 42 बिलियन से कम हो गए 35 बिलियन तक आ गई। एंड यू वेरी राइट अगेन कि रेगुलेटर कोई आंख उठा के नहीं देखता कि यार ये 30 बिलियन से 42 बिलियन पे 4 दिन में लिवरेज गई है और 2 दिन में ये वापस 35 बिलियन पे आ रही है। समवन शुड चेक कि हु इज़ डूइंग व्हाट। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी व्हाटसोएवर। एंड यू वेरी राइट कि अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट स्टे कर जाती है तो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में स्टेबिलिटी देख सकते हैं। हाउ अबाउट पॉलिटिक्स, हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स? इलेक्शन से कितना मार्केट कनेक्टेड है? हर कोई ये कहता है कि इलेक्शन चूँकि हो रहे हैं और ये केयर टेकर सेटअप जा रहा है तो बाजार नहीं चलेगी। आपको दिखता है इसमें कोई पॉलिटिकल भी वेंडेटा? आई डोंट सी इट, क्योंकि मार्केट जिस तरह बिहेव कर रही है मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल कोई भी चीज इस वक्त कोई हिंड्रेंस आएगी, कोई बहुत बड़ी, अनटिल और अनलेस इलेक्शन कैंसिल हो जाए, डेट आगे बढ़ जाए और कोई ऐसी अनसर्टेनिटीज हो जाए या ऐसी पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाए पूरे पाकिस्तान में, वो तो इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में जब तक आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, राइट, जब तक मेरा ख्याल है कि लोग के पास पैसा वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और स्पेशली जब इतनी बड़ी मूव देखते हैं तो उसके बाद नीचे के लेवल्स को अच्छा चांद नजर आता है और वो छोटी इन्वेस्टमेंट करें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम 1 लाख रुपए लेके आते हैं और 1 लाख ही रुपए इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं एक ही लेवल के ऊपर। वी पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। दैट्स अ मेजर इशू कि हम सारे एक ही जगह पे कर देते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है। नाज़िर साहब, मैं एक बाय द वे आपसे चीज़ कहना चाहूँगा। आपने 2008 और 9 में एक अच्छी कैंपेन चलाई थी, कोई 1-1.5 साल तक PSX में एवरी फोर्थ नाइट दे यूज्ड टू बी अ सेमिनार। आपको उस तरह के इनिशिएटिव को आई थिंक दोबारा लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ हाई टाइम। द न्यू एंट्रेंट्स आर कमिंग टू द मार्केट और उनके साथ जब ये इश्यूज़ आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो यूट्यूब से भी जो एडवाइस देने वाले हैं, ट्रस्ट मी, वो भी ब्रोकर्स के एनालिस्ट हैं और हर कोई एक ही बात करता है कि आप कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट हर घर में इस्तेमाल होता है, कोलगेट 200 रुपये का हो जाएगा। यू डोंट लिसन, यू डोंट गेट एन एडवाइस कि भाई तुम्हारी जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसको देखते हुए पार्शल इन्वेस्टमेंट करो, गोल सेटिंग करो, इन्वेस्टमेंट गोल्स बनाओ। सो उस तरह के इनिशिएटिव की आई थिंक ज़रूरत है। आपको याद होगा कि 2008 में जब हमने ट्रेनिंग्स की थी तो वी ट्रेन्ड ऑलमोस्ट 800 स्टूडेंट्स इन कराची स्टॉक एक्सचेंज। उस वक्त हमने 3 या 4 सेमिनार, बल्कि एक तो आपके
ट्रेडिंग हॉल में तकरीबन कोई 400 लोग आ गए थे और वो 2-2 3-3 दिन की हमने ट्रेनिंग की थी। और ऐसे लोग भी आए थे जो, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि एक साहब आए थे मेरे पास, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द फर्म, और वो आके कहे कि मैं 23 साल से जो गलती कर रहा था, मुझे इस ट्रेनिंग में पता चला कि मैं गलती क्या करता हूँ, यू नो। तो जब तक आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जब तक मेरा नहीं ख्याल कि आप इन्वेस्टर को, ये अवेयरनेस प्रोग्राम इज द गार्बेज, इट्स ऑलरेडी देयर। मैं आपको बता रहा हूँ ये अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। ये पूरा यूट्यूब भरा हुआ है आपकी अवेयरनेस से। आपको चाहिए आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें और उनको बताएं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ना सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल काम नहीं करते, आपको बगैर मनी मैनेजमेंट के यू कैन नॉट मेक मनी इन दिस मार्केट, राइट, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। कि वॉल्यूम इतना लो वॉल्यूम है कि मार्केट के अंदर वो लिक्विडिटी नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मौजूद है। तो अगर वो लिक्विडिटी जब तक नहीं क्रिएट होगी, जब तक ये बम्पी मार्केट रहेगी, उस बम्पी मार्केट के लिए आपकी मनी मैनेजमेंट इज द की इन दिस मार्केट। अगर आप 10 से 15% डाउन साइड रख के बुल मार्केट में नहीं बैठे हुए हैं तो आई डोंट थिंक सो एनीवन कैन मेक मनी। और बेयर मार्केट में एटलीस्ट यू शुड हैव अ 30% डाउन साइड, राइट, 30% डाउन साइड, कीप दैट इन माइंड, बिकॉज 25% की जो हमने बात की थी कि लेवरेज जो है 1:4 का लेवरेज है, उसमें वो साफ कर देते हैं। तो 25% के बाद जो 25% से ज्यादा लेके बैठेगा, ही विल सर्वाइव इन दिस मार्केट। नाजिश साहब, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम चाहेंगे कि अगर आप कोई इन्वेस्टर्स को मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, अगर हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें और उनको अच्छी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग दें तो 8 से 10 लाख इन्वेस्टर्स को लाना पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके लोग स्पेकुलेशन और बेटिंग के ऊपर जो है मिलियंस ऑफ लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो स्टॉक मार्केट जहाँ पे उनका पैसा सिक्योर है, स्टॉक्स को उनको इन्वेस्टमेंट का तरीका बताएं, उनको स्पेकुलेशन का तरीका ना बताएं। तो I'm very much sure this market can grow a lot. Fantastic. नाजिश लुत्फ़ी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे फवाद बसीर और उनसे हम समझेंगे कि बाज़ार को गोइंग फॉरवर्ड एज अ रिसर्च एनालिस्ट वो कैसे देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं फवाद बसीर और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि ईयर एंड क्लोज वो मार्केट का कहाँ देखते हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड 2024 में वो बाज़ार को, इकॉनमी को कहाँ देखते हैं। फवाद बसीर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सानी साहब, हाउ आर यू? I'm good. ये बताएं, हाउ डू यू लुक एट द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट? काफ़ी बम्पी सिचुएशन रही और अभी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई है। हाउ डू यू लुक एट इट? जी, that's a very interesting question, Sani bhai, that we are discussing this right now, given that we've seen a decline of almost about 4,000 from the recent high, जो कि 65,000 का था, तकरीबन 65,000 का। ऑब्वियसली अब देखिए, मंथ एंड के ऊपर एक रोल ओवर पोजीशन खड़ी होती है। कभी कभार जब कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, उसके अंदर रोल ओवर करना होता है। और हमने जो देखा है पिछले 3 या 4 सेशंस के अंदर, जो मार्केट 3 या 4 हज़ार पॉइंट निकली है, उसका प्राइम रीजन यही था कि रोल ओवर में जो पोजीशन खड़ी थी वो मार्केट में सेटल होने आई थी। अगला हफ्ता मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्रूशल इस सेंस में रहेगा कि इसकी जो आई थिंक ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, आखिरी होगा सेटलिंग डे का। उसके बाद फिर आपके जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएंगे। एक दफा वो प्रेशर थोड़ा सबसाइड हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से अब वापस थोड़ी अपवर्ड मोमेंटम विटनेस करेंगे, जैसे आज आपने मार्केट में थोड़ा बहुत किया देखा है। 42 बिलियन से 35 बिलियन तक तो लिवरेज आ गई थी कल। आज के नंबर्स भी वी एक्सपेक्ट कि ये और नीचे गई होगी, लिवरेज 33-34 के आसपास हुई होगी। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि बाज़ार
दोबारा से 42 बिलियन 40 बिलियन के आसपास जा सकती है और जो इंडेक्स की मूवमेंट है वो भी फास्ट रह सकती है, या यू थिंक कि बाज़ार अब स्टेबल रहेगी, 400-500 पॉइंट अप डाउन के मोड में आ जाएगी? नहीं सानी भाई, मुझे लगता है कि अपवर्ड मोमेंटम वापस आएगा मार्केट के अंदर, और ये एक हेल्दी करेक्शन थी इन माय ओपिनियन। और ये देखिए, एक चीज हमें जरूर देखनी चाहिए कि ये जो लेवरेज पोजीशन थी एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप, आई थिंक हमने इससे बहुत हाई परसेंटेज देखी है वो, इन कंपैरिजन इन प्रीवियस ईयर। तो और जैसे जैसे मार्केट बढ़ी है तो इस पोजीशन का भी क्वांटम बन गया। वो इस बात को हवा बनाना तो मेरे ख्याल से सही नहीं था। बाकी जो जनरल व्यू पॉइंट है साल के एंड का, मेरे ख्याल से पॉजिटिव मोमेंटम पे ही बंद होगी, और मेरे ख्याल से जो आपने लेवल पहले भी देखा था 64-65 वो देख सकते हैं आप। इशू ये है कि कल का सेशन है और फिर अगले हफ्ते 4 दिन है ना, फिर मंडे को तो 20 पे एक हॉलीडे, सिर्फ 4 सेशंस होंगे फिर। तो और कल को मिला के 5 हो जाएंगे। 5 सेशंस के अंदर अब मेरे ख्याल से ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि रोज ही 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा मार्केट के अंदर, और आप देख सकते हैं 64-65 तक आराम से मार्केट बंद हो सकती है। इनहेरेंट स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर। And how about 2024? What is your outlook? देखिए सर, की थीम्स जो जनरली मार्केट प्लेयर्स के अंदर आजकल डिस्कस हो रही है वो है इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, एक है इलेक्शंस, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, एंड इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। Right. So what is your view about the market? मुझे लगता है कि मार्केट शुड बी अबव बिटवीन 75 and 85,000 का लेवल होगा। And you see FDI, FPI coming all the way? सर FDI पे आई एम नॉट टू कन्विंस्ड, बिकॉज दैट हैज, मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रॉन्ग सूट रहा है पाकिस्तान का, और मेरे ख्याल से कुछ हमें दिखाना पड़ेगा इकोनॉमिकली पहले, इससे पहले कि और हम लोग फर्दर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें। बट यू सी के जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो शायद स्टार्ट हो जाए 2020। जी, वो तो अभी आई थिंक रिसेंटली कुछ मार्केट में चैटर भी थी, और ये भी इसमें एक रफ एस्टिमेट ही है ये कि तकरीबन अगर हमारे 2 जो बड़े प्लेयर्स हैं जो मिसिंग है मार्केट से, जो कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस है, अगर वो अभी उनके जो फंड्स अंडर मैनेजमेंट है दोनों एंटिटीज के, इंश्योरेंस के और म्यूचुअल फंड्स के, अगर इसमें से तकरीबन 1% भी ये कन्वर्ट होता है फ्रॉम फिक्स्ड इनकम टुवर्ड्स इक्विटीज, तो तकरीबन 36 से 40 अरब तक का इनफ्लो आ सकता है इक्विटीज के अंदर। अगर सिर्फ 1% अभी एसेट्स मूव हो, तो गोइंग फॉरवर्ड इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग जो पुराना ट्रेंड रहा है कि इंटरेस्ट रेट जब जैसे ही डिक्लाइन होना शुरू होगा तो हम लोग ये मूवमेंट देखना शुरू करेंगे, और इस तरह के इनफ्लोज लिक्विडिटी के फॉर्म में जब आएंगे तो मेरे ख्याल से मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। फवाद, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे नाज़िश लुत्फ़ी, और मज़ीद हमें ज्वाइन किया था फवाद बसीर ने। दोनों के साथ हमने तफसील से बातचीत की, और हमने एक साइड पर ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो कैपिटल मार्केट को चैलेंजेस हैं उसमें एजुकेशन का ना होना कितना बड़ा उसका रोल है, एंड गोइंग फॉरवर्ड वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें लिया जाना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान की बाज़ार हिस्सेस की रिस्क मैनेजमेंट की सिचुएशन बेहतर हो सकती है। मज़ीद फवाद बसीर ने हमें तफसील के साथ बताया कि जो स्टॉक मार्केट में लेवरेज की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस हुए और उस पर काफ़ी सारे एस्पर्जन्स कास्ट हुए, उसके ऊपर भी उन्होंने व्यू दिया कि इतनी ज़्यादा बदतरीन सिचुएशन भी नहीं थी जितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया उनकी नज़र में। जो बाज़ार है चूँकि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है, उसकी ट्रेडिंग बड़ी है, तो उसकी वजह से जो लेवरेज की पोजीशंस है वो भी बढ़ी हुई नज़र आई। नाज़िश लुत्फ़ी साहब ने हमें समझाने की कोशिश की कि जो सबसे बड़ी रिस्क मैनेजमेंट है किसी भी बाज़ार के लिए वो एजुकेशन है और इन्वेस्टर की ट्रेनिंग है, और उन्होंने काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म किया
इन्वेस्टर अवेयरनेस की मुहिम के ऊपर उन्होंने कहा कि ये एक टिक लगाने की तो मुहिम हो सकती है कि आपने चेक बॉक्स पे टिक लगा दिया, लेकिन ये किसी भी तौर पे वजह तौर पे ऐसी मुहिम नहीं है जिसके ज़रिए आप कह सकें कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट बाय द इंस्टीट्यूशंस। ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि जो नया इन्वेस्टर है वो तो हर तरह की नॉलेज अवेयरनेस यूट्यूब से ले सकता है, लेकिन अगर वो ट्रेंड नहीं होगा तो उसके साथ आए दिन वही होगा जो हमारी बाज़ार में होता है, आई जब भी बाज़ार में बुलिश स्पेल आता है तो बाज़ार हिस्सेस के इंस्टीट्यूशंस को नए इन्वेस्टर की तलाश होती है ताकि उस इन्वेस्टर के पास माल पार्क किया जा सके या उर्फ़ आम में उसको माल पहनाया जा सके और वो अगले 5-10 साल तक अपनी मेहनत की कमाई जो है वो इसमें इन्वेस्ट करता रहे या उर्फ़ आम में झोंकता रहे। नाज़िश लुत्फ़ी साहब ने ये बताने की कोशिश की कि अगर नए इन्वेस्टर को आप ब्रोकर के हवाले कर रहे हैं और वो महीने में 4 डिलीवर फीचर्स के कमीशन पे ही नज़र रखता है और उसकी सारी की सारी अटेंशन और फोकस सिर्फ एक इन्वेस्टर की जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है या उसकी जेब में मौजूद 4 लाख 5 लाख रुपए हैं उसकी तरफ है, तो वो फिर मार्केट को कैसे डेवलप कर सकता है। दिस इज़ अ परफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि अगर इन्वेस्टर को सही से एजुकेट किया जाए, उसकी ट्रेनिंग की जाए, तो ये बाज़ार हिस्सेस में आए रोज़ आने वाले क्राइसिस, रेपुटेशन की जो रिस्क मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं उनको मिलने में मददगार हो सकता है। नाज़िश लुत्फ़ी ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि 2008 में उन्होंने जिस तरीके की एक मुहिम चलाई थी, इसी तरह की वो एक मुहिम दोबारा से चलाने का इरादा रखते हैं। एंड वी आर विद हिम एंड वी विल कंटिन्यू टू बी विद हिम एंड वी विल सी कि नाज़िश लुत्फ़ी लोगों को एजुकेट करने में किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। नाज़िर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।